गांव के कोने पर खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग आखिरी दरवाजा कहते थे, दशकों से खाली पड़ी थी। कहते थे हवेली में एक रहस्यमयी दरवाजा है जो कभी खुला तो किसी ने उसे पार कर वापसी नहीं की। अभिषेक, जो एक साहसी युवा था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर कोई दरवाजा मुझे रोक सकता है तो मैं उसे खोलकर दिखाऊंगा। उस रात चांद अधूरा था और हवाओं की आवाज से रात और डरावनी लग रही थी। अभिषेक ने अपने दोस्तों के साथ हिम्मत जुटाई और उस हवेली में दाखिल हुआ। अंदर का नजारा डरावना था। जाले हर कोने में लटके हुए थे और फर्श पर टूटी हुई ईंटें बिखरी पड़ी थीं। हवेली के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था जो बाकी के दरवाजों से अलग और डरावना था। उस पर लोहे की मोटी जंजीरें लटक रही थीं और दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे मत खोलो, यह तो सिर्फ डराने की चाल है। अभिषेक ने कहा और दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा धीरे धीरे कराहता हुआ खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी गंध बाहर आने लगी। दरवाजे के अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। उसके दोस्त डर गए और बोले, हम यहाँ से वापस चलते हैं, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन अभिषेक ने जवाब दिया, जो डर गए वो घर जा सकते हैं, मैं जाऊंगा। अभिषेक सुरंग के अंदर चला गया। उसके दोस्तों ने इंतजार किया, पर कुछ मिनटों के बाद वे भी डर के मारे भाग गए। अंदर का रास्ता संकरा था। अभिषेक को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर लिखा था, जो यहां पहुंचा वह अब वापस नहीं लौटेगा। लेकिन जिज्ञासा ने अभिषेक पर काबू पा लिया। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में अजनबी चेहरे थे, पर उनमें से एक तस्वीर में अभिषेक ने अपना चेहरा देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी एक काली परछाई कमरे में प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। तुमने मुझे जगाया है, परछाई ने कहा। उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई लग रही थी। अभिषेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम चुके थे। परछाई उसके और करीब आई और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। अब तुम भी मेरे जैसे हो, उसने कहा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के उस दरवाजे पर एक नई तस्वीर जुड़ गई थी। उस तस्वीर में अभिषेक का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं। तब से कोई भी उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वह दरवाजा उन सभी की आत्माओं को कैद करता है जो इसे खोलने की कोशिश करते हैं।